Hello students, welcome to all of you once again in the another lecture. This is Mukesh Kumar and you are watching Digital Science पाठशाला। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि मैं मुकेश कुमार आपका भाई आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। जी हाँ, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट जो बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्ड लगता है और उसको बच्चे जो है रटने का प्रयास करते हैं। अगर आप केमिस्ट्री मुझसे पढ़ते हैं तो आपको केमिस्ट्री रटना नहीं पड़ेगा। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन और लॉजिकल तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को ट्रिक के साथ मैं प्रयास करता हूं कि आपके डाउट्स और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। चलो स्टूडेंट्स, तो केमिस्ट्री का एक और बेहतरीन वीडियो जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। जी हाँ, तो रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा वीडियो आप कह सकते हो, एक ऐसा चैप्टर है वीडियो, एक ऐसा चैप्टर का वीडियो जहां पर आप बहुत कुछ समझेंगे। अब अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हैं और आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहीं ना कहीं जो ये रिडॉक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना वो यूज होता है। अब अधिकतर स्टूडेंट्स होंगे वो बिल्कुल मेरे जैसे होंगे क्योंकि 11th क्लास में नहीं पढ़ते हैं ठीक से और वो 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करते हैं और फिर उन्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते समय प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जी हाँ, तो उसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने से पहले आपको ये लेक्चर जरूर देख लेना चाहिए अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हैं तो, क्योंकि वहां पर जो आप कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होंगे गैल्वेनिक सेल को पढ़ते समय या फिर सेल रिप्रेजेंटेशन के टाइम पर जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो आपको यहाँ रिडॉक्स में पढ़ना पड़ता है। तो उस रिडॉक्स को हम आज यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैक्सिमम 2 या 3 लेक्चर में ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा, बिल्कुल नीट लेवल का। इससे बाहर नीट में भी क्वेश्चन कभी नहीं आएगा और ना ही आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जो आपको ये चैप्टर में सीखना है वो आपको सीखना है ऑक्सीडेशन नंबर। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली होता क्या है हम इसको समझेंगे। देखो, इस चैप्टर में अगर आप एनसीईआरटी में जाओगे ना तो बहुत सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये तो बहुत बाद में आता है। सबसे पहले आता है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। आपने 10th स्टैंडर्ड में उन सभी कॉन्सेप्ट को सीखा है। हम लोग केवल नीट लेवल का जो स्टैंडर्ड है उसके लिए जो बेसिक है, जो एनसीईआरटी में स्टार्ट है, हम वहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं ये समझ के बैठा हूं कि आपने 10th क्लास की जो साइंस है उसका जो रिडॉक्स है वो पढ़ रखा है। तो हम लोग सबसे पहले आज इस क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चे हेडिंग लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये जो हमारा चैप्टर वो ऑक्सीडेशन नंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो हिंदी मीडियम से है और वो इंग्लिश मीडियम में आया है तो मैं उसकी सहायता के लिए थोड़ा बहुत वर्ड जो है वो इंग्लिश का भी यूज करूंगा, ताकि अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आपको भी ये लेक्चर समझ में आए और फिर पढ़ने में मजा आए। देखिए, तो हम इसे बोलते हैं क्या, बताओ, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को हिंदी में। अब मैं ऑक्सीडेशन नंबर ही बोलूंगा, हिंदी में आप समझ जाएंगे ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं, सबसे पहले यहां पर बात होगी कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। तो मैं बताना चाहूंगा किसी भी एटम या फिर किसी स्पीशीज पर उसका चार्ज कितना है। वो चार्ज वर्चुअल हो सकता है या फिर रियल भी हो सकता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर। देखो, तो आप लिखो द चार्ज प्रेजेंट, द चार्ज प्रेजेंट। चार्ज का तो बताओ, चार्ज प्रेजेंट होगा वो चार्ज आपका रियल भी हो सकता है या फिर वर्चुअल भी हो सकता है। वर्चुअल कब होगा आपको बताऊंगा आगे, बने रहो वीडियो में। द चार्ज प्रेजेंट ऑन द या ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले आपको पता करना है या पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। तो आपको स्टूडेंट्स इतना पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, केवल किसी एटम का एक चार्ज होता है। वो चार्ज किसी भी एटम का मॉलिक्यूल में कितना है ये हमें बताता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब वो जो चार्ज है वो वर्चुअल भी हो सकता है या फिर
रियल भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे, रियल कैसे होगा वो ना। तो हम रियल चार्ज की बात कर रहे होंगे। इन एन आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड क्या लिखा मैंने बताओ, इन एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कौन होते हैं? आयनिक कंपाउंड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर या आप कह लो चार्ज इज रियल, चार्ज इज रियल। तो आप कह सकते हैं चार्ज इज रियल। जो चार्ज या फिर ऑक्सीडेशन नंबर होगा एटम का, वो रियल कब होगा? वो आयनिक कंपाउंड में। इन एन आयनिक कंपाउंड चार्ज इज रियल। देखो भाई, सपोज करो कि मेरे पास क्या है बताओ, मेरे पास है NaCl। तो NaCl में बताओ Cl क्या है? नॉन मेटल, और Na क्या है? मेटल। तो इसमें जो सोडियम एटम पे चार्ज है वो रियल चार्ज है, जो Cl एटम पे जो चार्ज है वो रियल चार्ज है। ठीक है ना? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर मान लो AgCl है, अब AgCl में Ag पर +1 होता है, Cl पर -1 होता है, तो जो Cl एटम वो नॉन मेटल है और जो Ag है वो +1 यानी कि मेटल है। और इसमें जो चार्ज है Ag का वो +1 है और इसमें जो Cl का चार्ज है वो -1 है। तो आप यहां देख सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना? Ag +1 Cl -1 है ना, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? आयनिक कंपाउंड। इसमें जो एटम के ऊपर चार्ज है, यहाँ +1 यहाँ -1, यहाँ Ag पर +1 Cl पर -1, ये सारे चार्ज रियल है क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड होते हैं साथियों। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते कुछ और देखते हैं। एग्जांपल FeCl3। आप यहां देखिए FeCl3 है जी हाँ। अब Fe जो होगा वो +3 में है और Cl पर -1 है। आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो आयरन होता है, आयरन यानी कि Fe फेरम लोहा, उसके ऊपर +3 चार्ज होता है और +2 चार्ज भी होता है। ये डिपेंड करता है उसके ऑक्सीडेशन नंबर पे। ठीक है, सॉरी हाँ, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, मतलब उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो ऑक्टेट कितने से कंप्लीट करता है। ठीक है, तो यहाँ +3 हो गया। आगे अगर हम लोग देखें तो MgCl2 है, Cl पर -1 होता है, Mg पर +2 होता है। तो ऐसे जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है इसके अंदर एक्चुअल और रियल चार्ज होता है। ठीक है ना? तो हम इसे बोलते हैं रियल चार्ज। ठीक है ना? अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और आपको समझाते हैं कि मेरे पास जो वर्चुअल है वो कौन सा होता है। वर्चुअल चार्ज कैसा होता है? देखो, इन अ कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इन अ कोवेलेंट कंपाउंड, यानी कि ऐसा कोई कंपाउंड जो कोवेलेंट बॉन्ड से मिलकर बना हुआ है। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? आपने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4 में, क्लास 11th में। ठीक है, देखो अब कोवेलेंट बॉन्ड मतलब जैसे कि मान लो CO2, सब बच्चे जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो इसमें जो कार्बन होता है वो 2 ऑक्सीजन से 4 बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड रहता है। तो ये जो ऑक्सीजन का बॉन्डिंग है कार्बन के साथ में, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब मैं ये भी समझ के चल रहा हूं कि आपने 11th क्लास की पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ा हुआ है और वहां पर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? किसी भी एटम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो शक्ति होती है किसी एटम की किसी दूसरे एटम से, उसकी उस टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या है, कार्बन हमारे पास क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। और जो ऑक्सीजन है ये कैसा है बताओ, ये है मोर मतलब ज्यादा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है ना? ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। देखो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका मतलब आप केवल सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो खींचने की क्षमता ज्यादा रखता है। कौन? ऑक्सीजन कार्बन के कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो ऑक्सीजन एटम की ओर विस्थापित यानी कि डिस्प्लेस हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। कौन? ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन अगर एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो है नहीं, वो हमेशा दो इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो ऑक्सीजन जो होता है दो इलेक्ट्रॉन ये वाला खींच लेगा, दो इलेक्ट्रॉन ये वाला खींच लेगा। तो दो माइनस आया ऑक्सीजन के ऊपर, तो हम बोलते हैं ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, और कार्बन के ऊपर +4 चार्ज है, क्योंकि कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों इलेक्ट्रॉन खींच लिया है। दो इस वाले ऑक्सीजन ने खींचा है और दो इसने खींचा है। तो जब दोनों इन्होंने खींचा, दो तो 4 खींच लिया इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर कितने बचे? इस कार्बन एटम पे बचे +4 चार्ज, क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन यहां से खींच गया। ठीक है ना? तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड में कोई एटम बॉन्डेड है तो उस एटम के ऊपर जो चार्ज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, हम उसे कहते हैं उसका वर्चुअल चार्ज। तो यहां पर कैसा होता है बताओ? यहां पर इन अ कोवेलेंट कंपाउंड चार्ज इज वर्चुअल, तो आप इसमें लिखेंगे चार्ज इज वर्चुअल। ठीक है ना? तो वर्चुअल चार्ज यहां पर होता है। ठीक है ना? ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल अभी और मैं आपको दे करके समझाऊं तो आप यहां समझ सकते हो कि मान लो H और ये Cl है। अब H ये Cl है तो ये कैसा हो गया? ये हो गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसकी तरफ Cl की ओर डिस्प्लेस हो जाएगा, खींचा जाएगा। तो Cl के ऊपर क्या आएगा? -1 आएगा और H के ऊपर +1 आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या हो गया? H के ऊपर जो प्लस चार्ज है H के ऊपर, वो वर्चुअल है, रियल नहीं है, क्योंकि ये शेयरिंग की वजह से बना था बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन जो है Cl की तरफ डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है? ये बात आपको पता होना चाहिए। तो ये दो बातें आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एटम या स्पीशीज के ऊपर किसी मॉलिक्यूल में जो चार्ज प्रेजेंट है, उसी चार्ज को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एनसीईआरटी में कुछ रूल्स गिवन है, उसे हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, तो मेरे पास जो सबसे पहला रूल है, आप लोग हेडिंग में क्या लिखेंगे? आप हेडिंग में लिखेंगे रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बताओ? ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप इसे प्यार से कहते हो। ठीक है भाई? तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपके एनसीईआरटी में कुछ रूल्स गिवन है, हमें ही उस रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है? हमें उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है। देखिए, तो सबसे पहला रूल क्या कहता है? सबसे पहला रूल हमसे कहता है कि इन एलिमेंट्स, ध्यान रखना, इन एलिमेंट्स in the free or the uncombined state each atom bears an oxidation number of 0। यानी कि एलिमेंट फॉर्म में जो होता है, जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है Na सोडियम अकेला, कंबाइंड फॉर्म में नहीं है। क्या लिखा हुआ देखो? अनकंबाइंड। यानी हम कहना चाहते हैं कि अनकंबाइंड मतलब कंबाइंड, जुड़ा हुआ नहीं है किसी के साथ। Na अभी मैंने आपको एग्जांपल में समझाया पीछे कि NaCl के साथ में है, तो Cl -1 है, Na+1 है। लेकिन अगर Na अकेला है और लिखा हुआ है सोडियम के साथ में S यानी कि सॉलिड स्टेट में, अगर लिखा हुआ है Mg सॉलिड, अगर लिखा हुआ है जिंक सॉलिड, तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हमेशा 0 होता है। आपको माइंड में इधर फिट कर लेना है। ठीक है ना? तो अनकंबाइंड स्टेट में हो, फ्री स्टेट में हो, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। ये बात आपको इधर घुसा लेना है अपने दिमाग में। Na+ हो गया, मतलब Na हो गया सॉलिड, मैग्नीशियम हो गया सॉलिड, जिंक हो गया सॉलिड, ये सब अकेला अकेला है। हो सकता है कि आपको कैल्शियम भी देखने को मिल जाए अकेला, हो सकता है आपको कॉपर कहीं देखने को मिल जाए किसी रिएक्शन में सॉलिड स्टेट में अकेला। तो इन सब का जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ऐसा एनसीईआरटी कहता है। ठीक है ना? तो आपको ये याद रखना है। अब बढ़ते आगे। एविडेंटली ईच एटम इन H2, देखो अब अगर H2 है, O2 है, Cl2 है, O3 है, P4 है, S8 है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर
जीरो होता है, आपको याद रखना है। अब यहां पर देखो, डाई एटॉमिक हो चाहे ट्राई एटॉमिक हो, मतलब अगर एक ही टाइप का एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल बना है, जैसे कि H2, सपोज करो H2 है ना भाई, सपोज करो H2 है। अब H2 का क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो जीरो होगा। क्यों होगा भाई साहब, देखो H अपने दूसरे H एटम से बॉन्डेड है एक बॉन्ड के थ्रू। अब ये दोनों सेम टाइप का कौन है बताओ, सेम टाइप का एटम है, तो इलेक्ट्रॉन या तो डिस्प्लेस हो। अभी मैंने आपको पीछे समझाया कि अगर आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड कौन होते हैं, वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर प्लस आता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर माइनस आता है। अब आपको नहीं पता कि प्लस माइनस क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन गेन कैसे होता है, लूज होता है कैसे, तो मैंने एक सीरीज वीडियो जो है वो अपलोड किया हुआ है अपने इस डिजिटल साइंस प्लेटफॉर्म पर। आप जाकर वहां पर ना देख सकते हो, एक बेसिक केमिस्ट्री का एक सीरीज होगा, मतलब उसमें प्लेलिस्ट है कि चलिए सीखते हैं केमिस्ट्री। वहां पर मैंने समझाया है डिटेल में जाकर के कि भाई प्लस क्यों आता है, माइनस क्यों आता है। तो आप उस वीडियो को जाके अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके डाउट सॉल्व हो जाएगा कि प्लस माइनस क्यों आता है। ठीक है, अगर आपकी केमिस्ट्री बहुत ही वीक है तो आपको ना वो सीरीज जो है पूरा देखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री आपकी हो जाएगी। देखो अब यहां पर क्या है कि जो H है वो दोनों एक जैसे एटम है, तो दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है वो सेम है बिल्कुल, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा नहीं, तो बिल्कुल बीच में ही ऐसे रखा रहेगा, बीच में इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर भी जीरो और यहाँ पे जीरो, इसीलिए क्या होता है H2 के ऊपर जीरो। इसी प्रकार से O2 के ऊपर भी क्या होगा, जीरो। जहां आपको H2 दिख जाए, O2 दिख जाए, O3 दिख जाए, ठीक है ना, P4 दिख जाए, S8 दिख जाए, Cl2 दिख जाए, इनके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो होता है स्टूडेंट्स। और ये बात आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, है ना, मैग्नीशियम हो गया, जैसे कि मैंने आपको ऊपर समझाया, इनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो होता है। ये बात आपको याद रखना है, अपनी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको हर दिन पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें जो नेक्स्ट रूल है वो क्या कहता है, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर। देखो सेकंड रूल बोलता है, फॉर आयंस कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम, अगर कोई आयन है और वो एक ही एटम से मिलकर के बना हुआ है, कैसे, यहां पर मैं आपको भी समझा देता हूं। देखो आयंस मतलब मान लो कहीं पर लिखा हुआ है जिंक 2+, एक्वस लिखा होगा, है ना, मतलब जिंक 2+, अगर कहीं तुम्हें दिख गया लिखा हुआ, तो ये जिंक 2+ जो है वो आयन है, ये एटम नहीं है, ये आयन है। क्यों, इसके ऊपर देखो चार्ज है, क्या बताओ, इसके ऊपर चार्ज है, तो ये जो चार्ज है इस जिंक के ऊपर, यही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। अगर आयन केवल और केवल एक एटम से मिलकर के बना है तो इसके ऊपर जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, हमें ध्यान रखना है। अगर Cl- लिखा हुआ है तो आप ये मान लेंगे कि Cl एटम के जो ऊपर जो चार्ज है यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो कि -1 है। अगर लिखा हुआ है कैल्शियम 2+, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। आपको ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहता है सेकंड रूल। आगे बढ़ते हैं। ओनली वन एटम, द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। तो आयन पे जो चार्ज है वही क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। मान लो यहां पर लिखा हुआ है ऑक्सीजन 2- और कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है बताओ, हाँ -2 है। अगर यहां पर लिखा हुआ है मैग्नीशियम 2+, हम समझ जाएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर जो यहां पर है, ऑक्सीडेशन नंबर वो +2 है छात्रों, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्या बोलते हैं, देखो इसमें भी ना जो एनसीईआरटी ने वो एग्जांपल दिया हुआ है, Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, तो Na पॉजिटिव पर बताओ इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा, +1 होगा। अगर Na पर 1 प्लस का है तो हम +1 लिखेंगे, ठीक है ना। अगर यहां पर कह रहा है कि एल्युमिनियम पर कितना है, देखो +3 है, अगर एल्युमिनियम पर +3 है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो भी +3 होगा। तो जितना चार्ज पे जो होगा वो आप वही लिखोगे, ठीक है ना। O के ऊपर तो क्या 2- है, तो हम 2- लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। देखो आगे बढ़ते हैं। इन देयर कंपाउंड ऑल एल्कली मेटल हैव ऑक्सीडेशन नंबर +1। देखो
अब आपको यहां पर कुछ बातें जो है वो मैं समझा रहा हूं जो आपको पता होना चाहिए। एल्कली मेटल कौन होते हैं? देखो, एल्कली मेटल आपको यहां पे याद रखना है, जितने भी एल्कली मेटल है उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1 होता है। लीना का रब से फरियाद, है ना, Fr। देखो, एल्कली मेटल ये है, लीना का रब से फरियाद, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये जो एलिमेंट है इन सब का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 होता है। आपको याद रखना है, आपको कभी भी नहीं भूलना है कि एल्कली मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक चीज और बताना चाहूंगा कि एल्कलाइन अर्थ मेटल हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +2 is regarded to have an oxidation number of +3 in all its compound। देखो, सुनो, ध्यान से सुनो। एक मैंने आपको समझाया कि एल्कली मेटल, एक मैंने आपको समझाया, क्या बताओ? एल्कली मेटल, एल्कली मेटल, ठीक है। एक दूसरा मेरे पास जो यहां पर है बच्चों वो है एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बताओ? एल्कलाइन अर्थ मेटल। एक होता है एल्कलाइन, एल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल, या फिर ना आप ये भी कह सकते हो कि ये ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है, जो पीरियोडिक टेबल है उसका जो ग्रुप 1 है, ये उसके एलिमेंट है। दूसरी बात हमको ये ध्यान रखना है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन होता है। देखो, एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है वो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 2 का एलिमेंट है। ठीक है, देखो, तो ग्रुप 2 में कौन है बताओ? बेरिलियम है ना, देखो ये है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी कि ये जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 मिलेगा देखने को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ केस होता है एक्सेप्शन, ठीक है ना, वहां पर आपको अलग देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो ये हमारे कौन है बताओ? ये हमारे +2 वाला है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। हम बढ़ते हैं आगे। एल्कली मेटल हो गया, एल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया। ठीक है भाई, अब मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, देखो भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन नंबर आपको मैं बताना चाहूंगा। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का क्या होगा? इज +1 विद नॉन मेटल, विद नॉन मेटल्स। अब देखो, हाइड्रोजन जहां भी नॉन मेटल के साथ अटैच होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 रहेगा। कैसे? देखो एग्जांपल देखो फटाफट से कैसे होगा। एग्जांपल देखो कि भाई मान लो HCl है। अब ये क्या है बताओ? ये है नॉन मेटल। ये क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल कह लो, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या बताओ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कौन? Cl। तो इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, इसलिए क्या होगा? H पर हमेशा +1 होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। और अगर इफ H atom is combined with metal, its oxidation number will be -1। ठीक है, -1। ठीक है भाई, -1 होगा। देखो कैसे होगा। देखो मान लो NaH जुड़ गया। क्या जुड़ गया बताओ? NaH हो गया। तो अब सोडियम क्या है? ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो यहां पर क्या होगा? ये H जो होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको लूज कर देगा, तो H क्या हो जाएगा? -1 और Na हो जाएगा +1। ये आपको ध्यान रखना है। मान लो हमारे पास MgH2 है, मैग्नीशियम हाइड्राइड, और यहाँ पर क्या है? सोडियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर जो H होगा इसका -1 होगा और इसका +2 होगा। जो अपना 2 इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम, वो अपना लूज कर देगा एक एक हाइड्रोजन एटम को। ठीक है ना, और यहाँ पर हाइड्रोजन -1 शो करेगा। मेटल के अलावा
कितने भी एलिमेंट होंगे उन सबके साथ हाइड्रोजन का +1 शो होगा ऑक्सीडेशन नंबर। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट हमारे पास जो इसका प्रॉपर्टी है ना, वो बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला रूल क्या है देखो, आइए आपको मैं नेक्स्ट रूल समझा देता हूं। रूल नंबर 3 आपको याद देखो, मैंने अभी आपको 2 रूल्स समझाए एनसीईआरटी में से, और फिर मैंने आपको हाइड्रोजन का भी समझा दिया। देखो थर्ड रूल क्या कहता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट कंपाउंड इज -2। देखो भाई ध्यान रखना है, ऑक्सीजन का जो होगा, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में -2 होता है। ये आपको याद करना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 किसमें, इन मोस्ट ऑफ कंपाउंड, इन मोस्ट ऑफ कंपाउंड, या फिर आप कह सकते हो मोलेक्यूल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मोलेक्यूल में क्या होगा, -2 होगा। याद रखना है, हमेशा याद रखना है, बहुत काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। However, we come across 2 kind of exception here. One arise in the case of peroxide and superoxide, the compound of oxygen in which oxygen atom are directly linked each other. अब सुनो ध्यान से, एक मेरे पास होता है क्या, एक होता है मेरे पास peroxide। एक्सेप्शन मैं आपको समझा रहा हूं, एक्सेप्शन। ठीक है भैया, एक्सेप्शन जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक्सेप्शन ध्यान में, ये एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन किसका एक्सेप्शन भाई, अभी मैंने ऊपर क्या लिखा कि ऑक्सीजन का हमेशा -2 होगा, लेकिन कुछ ऐसे केस हैं जहां पर ये -1 शो करता है और -12 शो करता है। ऑक्सीजन का एक एक्सेप्शन ये है कि ये +2 भी शो करता है, लेकिन किसके साथ, हाँ अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है उसके साथ, जो कि है फ्लोरीन। देखो एक्सेप्शन पर ऑक्साइड की बात करते हैं, आ जाओ। पर ऑक्साइड कौन होता है, H2O2। इसमें क्या होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बताओ, हाँ -1 होता है। कैसे, आओ समझते हैं। देखो ऑक्सीजन क्या होगा, O और O दिख रहा है आपको, इधर H होगा, इधर भी H होगा। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एटम के बीच में बॉन्ड है, इसे कहते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज। इसे बोलते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। पर ऑक्साइड लिंकेज यानी 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसे हम कहते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज। अब ये जो सेम टाइप ऑफ एटम है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा नहीं। लेकिन जो एक बॉन्ड है ऑक्सीजन का, वो H एटम के साथ बॉन्डेड है। तो ये क्या बताओ, ये है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑक्सीजन एटम की ओर डिस्प्लेस हो जाएगा, जो कि एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा, किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के पास में केवल एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, और वो ऑक्सीजन एटम की ओर क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है H एटम से। इसीलिए क्या होता है, एक्सेप्शन केस है आपके पास में कि हाइड्रोजन का +1 हो तो होता है, लेकिन ऑक्सीजन का -1 भी होता है। एक एक्सेप्शन केस बन जाता है पर ऑक्साइड, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो इसका एक्सेप्शन है वो है सुपर ऑक्साइड। आपको ध्यान रखना है, सुपर ऑक्साइड। देखो एक तो ये हुआ तुम्हारा पहला एक्सेप्शन, दूसरा ये होता है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड ये आपको ध्यान रखना है ना, सुपर का तो ये रहा सुपर ऑक्साइड में द कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन इन विच ऑक्सीजन एटम आर डायरेक्टली लिंक टू ईच अदर, वाइल इन पर ऑक्साइड H2O2 में क्या होगा, देखो H2O2 में या फिर Na2O2 में। अगर तुमसे कभी पूछा जाए, यहाँ पर एक एग्जांपल में और लिख रहा हूं कि Na2 और O2 में बताओ कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो आप लिखोगे कि भैया ऑक्सीजन का -1 है और Na का +1 है। ठीक है ना, हाँ ये पर ऑक्साइड है। अब आता है बताओ कौन, अब आता है सुपर ऑक्साइड। ईच ऑक्सीजन एटम इज असाइंड इज -1, ये तो मैंने आपको भी समझाया। सुपर ऑक्साइड के O2 देखो, और RbO2। सुनो सुपर ऑक्साइड में कौन देखो आएगा, सुपर ऑक्साइड में ये आता है, कौन बताओ, हाँ सुपर ऑक्साइड में आता है KO2।
ठीक है ना। इसके अंदर क्या होगा देखो, ऑक्सीजन एटम इज असाइंड एन ऑक्सीजन नंबर ऑफ -12। हमेशा आपको ध्यान रखना है -12 आता है। तो यहां पर क्या होगा देखो, यहां पर -12 और यहां पर +1। भाई एक ऑक्सीजन एटम -12 रखेगा तो 2 पर मिलकर 1 हो जाएगा, तो उसी एक इलेक्ट्रॉन को +1 जो है वो शो कर रहा है कौन, पोटेशियम। और ये जो -12 है ये एवरेज होता है, आपको ध्यान रखना, एक ऑक्सीजन का नहीं होता। The second exception appears when oxygen is bonded to fluorine such compound, example oxygen difluoride। देखो ऑक्सीजन का मैंने अभी आपको लिखवाया था कि हमेशा -2 होगा, लेकिन एक तो ये था परऑक्साइड लिंकेज वाला हमारे पास जो एक्सेप्शन निकल के आ गया, जहां पर -1 होता है ऑक्सीजन एटम पर। दूसरा सुपर ऑक्साइड के अंदर क्या होता है, -12 होता है ऑक्सीजन पे, क्या चीज, ऑक्सीजन नंबर, ठीक है ना। अब देखो एक होता है RbO2, यहां पर भी -12 होगा, यहां पर +1, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। एक तीसरा एक्सेप्शन क्या है, देखो सुनो, तीसरा एक्सेप्शन देखो मैं आपको यहां पर भी समझा रहा हूं। थर्ड एक्सेप्शन जो मेरे पास निकल के आ रहा है वो क्या है, ऑक्सीजन एटम विद फ्लोरीन। देखो फ्लोरीन के साथ अगर ऑक्सीजन एटम अटैच है तो हम कहते हैं कि वहां पर ये ऑक्सीजन नंबर प्लस में शो करता है। प्लस में क्यों, कि फ्लोरीन जो होता है वो क्या, देखो फ्लोरीन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, डाई फ्लोराइड ऑक्साइड। देखो है भाई OF2, क्या बोला मैंने बताओ, OF2, OF2। अब O हो गया, एक F इधर और एक F इधर, ठीक है ना। अब देखो फ्लोरीन जो होता है, ध्यान रखना, फ्लोरीन कौन बताओ, फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्लोरीन अपनी तरफ डिस्प्लेस कर लेगा, इसके ऊपर +2 आ जाएगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। फ्लोरीन के ऊपर -1, इधर -1 और यह ऑक्सीजन के ऊपर +2। तो ऑक्सीजन जो है वो +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है विद फ्लोरीन, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। एक और आता है, बताओ इसमें कौन सा, O2F2, डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, है ना। मैं आपको सारे एनसीईआरटी का जो एग्जांपल है ना वो बताऊंगा जरूर। देखो O2F2, यहां +1 और यहां -1। अब यहां पर क्या हो, देखो O इधर आ गया, F, O इधर F। देखो ध्यान से, ये क्या है, फिर से इसमें क्या आ गया बताओ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड आ गया। तो यहां पर क्या है ये बताओ, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये क्या बताओ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक ऑक्सीजन पर +1 होगा और फ्लोरीन पर होगा -1। जी हाँ, डाइफ्लोराइड डाई ऑक्सीजन है ना, या फिर आप कह सकते हो डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड जो मेरे पास ये कंपाउंड है, इसमें फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसीलिए ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ डिस्प्लेस कर लिया है। तो ऑक्सीजन जो है वो हाँ +1 शो कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, और फ्लोरीन -1 शो कर रहा है, ठीक है ना। इस एक्सेप्शन के अलावा ऑक्सीजन जितने भी और किसी कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में आपको दिखेगा, उसके अंदर ऑक्सीजन का -2 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। अब आता है फोर्थ रूल। देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपको फोर्थ रूल को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कहता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1, अभी मैंने आपको पीछे समझा दिया है, एक्सेप्ट व्हेन इट इज बॉन्डेड टू मेटल इन बाइनरी। यानी कि बाइनरी कंपाउंड, जैसे कि मैंने आपको NaH समझाया, जहां पर 2 ही एलिमेंट है, एक सोडियम और एक हाइड्रोजन, ऐसे में हाइड्रोजन +1 शो करेगा, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। लिथियम हाइड्राइड हो गया, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है ना। इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बताओ, -1, मतलब यहां पर -1 होगा, ठीक है ना, क्योंकि भाई Na क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, H को इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ठीक है, मैंने पीछे आपको समझा दिया है, ठीक है ना। इन ऑल इट्स कंपाउंड, आपको ध्यान रखना है, देखो ध्यान, क्या ध्यान रखना है, इन ऑल इट्स कंपाउंड फ्लोरीन हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर -1। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन ऑल कंपाउंड इज -1। फ्लोरीन सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे प्रोडक्ट टेबल में। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी प्लस में नहीं होगा, हमेशा माइनस में होगा। ये बात आपको इधर फिट करके रखना है, ठीक है ना।
अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या बोलता है, अदर हैलोजन जैसे Cl हो गया, Br हो गया और I हो गया, ऑल्सो हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर -1। देखो फ्लोरीन का तो होता ही है, लेकिन फिर कल बाहर आई आंटी को छोड़ो, एटी आता नीचे एस्टेटिन, इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग केवल बात फ्लोरीन की करेंगे। इन सबका -1 होगा, फ्लोरीन होगा, इसका तो हमेशा होगा, ठीक है ना, -1 ही होगा। लेकिन Cl का भी होता है, Br का भी और I का भी हमेशा माइनस होता है, लेकिन इसका प्लस में भी हो सकता है, इसका प्लस में भी हो सकता है, इसका प्लस में भी हो सकता है, बात करेंगे कभी और, ठीक है ना। अगर ये Cl Br I अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ गया तो Cl का प्लस में भी जा सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है, when they occur as halide ion in their compound chlorine, bromine and iodine when combined with oxygen, for example in oxo acid and oxo anion have positive oxidation number। वही बात आ गया ना, अगर मैंने कहा ना ClO4, देखो ध्यान से, इस पर एक माइनस होता है, ये है क्लोरेट, ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन एटम कंबाइन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो Cl के ऊपर प्लस में आएगा, कितना आएगा, +7 आएगा, ठीक है ना। अगर ClO है माइनस तो इसके ऊपर +1 आएगा, ठीक है। तो क्लोरीन +1 शो कर सकता है, +2 +3 +4 +5 +6 7 के साथ इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन जो है वो लूज करके +7 भी शो कर सकता है इस वाले केस में, ठीक है ना। ये बात आपको सीखना है, आगे चल के सीखोगे। मैंने आपको बता दिया कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनके प्लस में भी हो सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन का कभी भी प्लस नहीं होगा, हमेशा माइनस होगा। इसके पीछे रीजन क्या है, कारण इसका यह है कि फ्लोरीन जो होता है ये सबसे ज्यादा यानी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट रूल है इसमें, रूल नंबर 6 जो आपको सीखना है, कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ द, क्या बोला मैंने, बताओ, द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन अ कंपाउंड मस्ट बी 0। यस, ये मैंने क्या कह दिया, देखो यहां पर क्या कह दिया, यहां पर यह कह दिया कि जो एक कंपाउंड है, सपोज करो मेरे पास, पहले सिंपल सा लूंगा फिर लूंगा हार्ड सा, मान लो HCl है, ये कंपाउंड है, इसमें केवल 2 ही एटम है, तो इसमें इसका -1 होगा, इसका +1 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। आप सभी जानते हो कि जब क्लोरीन होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और जो हाइड्रोजन होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो Cl पे क्या आएगा, +1, और सॉरी H पे +1 आएगा और Cl पर -1 आएगा, क्योंकि Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इन ये जो कंपाउंड है इसमें 2 टाइप के एटम है, एक तो है हाइड्रोजन एटम, एक कौन है बताओ, H एटम, एक है कौन बताओ, क्लोरीन एटम, है ना, क्लोरीन एटम है इसमें एक। तो इन दोनों का जो ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि जो नंबर का जो सम है कितना है, देखो +1 -1 कितना आएगा, 0 आएगा। तो वही बात कह रहा है ये कि एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उन सभी का सम, अलजेब्रिक सम हमेशा 0 आएगा। जैसे मान लो मेरे पास एक कंपाउंड हो रहा है H2O है, छोड़ो इसको छोड़ो, H2SO4 है, ये क्या है बताओ, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो ध्यान से, ऑक्सीजन का तो मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन का हमेशा -2 होगा, तो -2 होगा, ये पेरोक्साइड है ही नहीं, ठीक है ना, सुपर ऑक्साइड भी नहीं है, और ये फ्लोरीन के साथ भी यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है जुड़ा हुआ, तो पक्की बात है कि जो ऑक्सीजन है वो -2 में है। तो अब -2 में ये है, इसका जो होगा H का जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब हाइड्रोजन एटम का यहाँ पर जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर वो, और जो होगा सल्फर का वो, और जो होगा O का वो, उन सभी को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमेशा कितना आएगा बताओ, हाँ 0 आएगा। क्या बोलता है, इन पॉली एटॉमिक आयन द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम ऑफ द आयन मस्ट इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। अब सुनो, यहां पर ऊपर जो इसने कहा 0 वाला बात कहा, वो कहा कंपाउंड के लिए, ये कंपाउंड था, ठीक है ना। अब अगर मान लो यहां पे लिखा होता Cr2O7 2-, ये कंपाउंड नहीं, ये आयन है, या फिर आप कह सकते हो ये आयनिक कंपाउंड है। अब इस आयनिक कंपाउंड में जो Cr है, यानी इसमें कुल 2 ही टाइप का कौन है, एटम है, Cr, यानी कि क्रोमियम
और ऑक्सीजन एटम, दो टाइप के इसमें एटम है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, जितना इसके ऊपर चार्ज अवेलेबल है उसके बराबर होगा। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू -2, इसके इक्वल होगा। यानी कि जितना ऑक्सीडेशन नंबर इस Cr का होगा प्लस जितना इस ऑक्सीजन एटम का होगा, उन दोनों का सम उसके ऊपर जो चार्ज है -2 उसके बराबर होगा। एक बात हमेशा यहां से याद रखना, ये जो -2 आपको दिख रहा है Cr2O7 के ऊपर चार्ज, वो ऑक्सीजन का नहीं है, वो इस पूरे आयन का चार्ज है, ये पूरे आयन का चार्ज है। वही कहना चाह रहा है अपने इस रूल में एनसीईआरटी कि इन पॉली एटॉमिक आयन, पॉली मतलब जिसमें दो या दो से ज्यादा एटम आ जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है ना। आयन है वो क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द आयन मस्ट इक्वल टू द चार्ज ऑन द ions. Thus, the sum of oxidation number of the 3 oxygen atom and 1 carbon atom in carbonate ion must equal to 2. देखो अभी क्या कहना चाह रहा है कि मेरे पास एक एग्जांपल और है, वो है CO3 कार्बोनेट है, इसके ऊपर क्या लगाया बताओ, इसके ऊपर लगा दिया है -2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग CO3 2-, इसे हम लोग कहते हैं कार्बोनेट आयन, ठीक है ना। अब जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा और जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उन सबका जो सम यानी कि उसको जोड़ करके जो आएगा वो -2 के इक्वल आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बड़ा काम आएगा अभी हमें जब करना होगा फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। तो ये हमारे कितने कुल 6 रूल हो गए, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, 6 रूल हमारे पास हो गए इसके अंदर। हाँ, तो ये जो हमारे पास रूल थे वो क्या थे बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड आउट करने के हमारे पास ये कुछ रूल्स थे, ठीक है बच्चों, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो एक चीज इसमें ना आप लोग और याद कर लो कि ऑक्सीडेशन नंबर मतलब लिख लो यार, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज, है ना, ऑलवेज क्या होगा -1 होगा, ठीक है ना। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है भाई। तो अब हम लोग जो है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो अब आप ना यहां पर लिख दो इस पे हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं कि यहां पर लिखेंगे पहले डेफिनेशन, कि हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट, जो भी आपको मैंने पढ़ के सुनाया वही लिख रहा हूं, प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल is equal to the चार्ज, ये क्या लिखा है चार्ज है ना, ध्यान रखना, चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, ठीक है। यानी कि जितने भी चार्ज प्रेजेंट होगा उसके बराबर होगा सभी एटम का या सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का सम, किसके ऊपर, एक मॉलिक्यूल के ऊपर। अब सुनो, जैसे कि मान लो यहां पर मैंने क्या अभी लिखा था, मैंने H2SO4 लिखा था। अब ये जो मॉलिक्यूल H2SO4 है इसके अंदर सल्फर एटम का मुझे करना है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे करूं, देखो सुनो, अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या लिथियम या पोटेशियम, इनके साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है जो कि मेटल है तो इसका -1 होगा, अदरवाइज +1। तो H का तो +1 होगा एक एटम का। अच्छा एक बात मैं आपको और समझा दूं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो ईच एटम का होता है, आपको ध्यान रखना, ईच एटम का। तो यहां जो +1 है वो एक H एटम का है,
इसका मतलब यहां पर यह है कि एक H एटम से एक इलेक्ट्रॉन S की तरफ गया होगा। ऑक्सीजन का मैंने आपको यह भी समझाया था कि हमेशा -2 होता है, ठीक है ना। चलो, अब इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है, देखो, तो हम लोग 0 मान लेंगे। अब मान लो मुझे H का पता है +1, O का मुझे पता है -2 होता है, तो सल्फर का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट हमें करना है कैलकुलेट। कैसे होगा आओ सीखते हैं। देखो, तो हम लोग क्या करते हैं कि H का पता है, एक H का +1 होगा, है ना। यहां पर कुल कितने बताओ, 2 H है, +1 होगा तो 2 से इंटू कर देंगे, फिर लगाएंगे प्लस, क्योंकि सम जो होगा वो चार्ज के इक्वल होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब S का मुझे नहीं पता, तो लेट कर लेते हैं कि X है, क्या है, X है, प्लस लगा देंगे। ऑक्सीजन का यहां पर देखो कितना, -2 है, मैंने आपसे कहा था याद कर लो, -2 होता है O का, तो ऑक्सीजन का हो गया -2, और यहां पर कुल कितने ऑक्सीजन है बताओ, 4, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इक्वल टू में आपको क्या दिखाना है, 0। 0 कहां से आ गया भाई, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज प्रेजेंट ऑन मॉलिक्यूल H2SO4, ठीक है भाई। H2SO4 जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ऑक्सीजन एटम पर कोई भी चार्ज नहीं है। अब हमें क्या करना है, जिसका हमें नहीं पता है ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि यहां पर कौन है बताओ, सल्फर है, उसका हम लोग करेंगे कैलकुलेट। तो 2 बन जाए 2 हो गया बताओ, और यहां पर X हो गया, देखो माइनस के 2 इंटू हो जाएगा 4 में, तो -8 हो जाएगा इक्वल टू 0, और यहां पर X होगा कितना बताओ, -8 + 2 -6 इक्वल टू 0, और X इक्वल टू +6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, जो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर का, वो +6 है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सल्फर एटम का वो +6 है H2SO4 में, ठीक है। ये तरीका है कैलकुलेट करने का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। एक मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करके और अभी दिखाता हूं। मान लो तुमको Cr2O7 2- है, ये दूसरा हो गया, ठीक है ना। पहला मैंने आपको इधर करके दिखाया, ठीक है, और दूसरा मेरे पास जो है वो ये है। अब यहां आपको फाइंड आउट करना है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr, ठीक है ना। Cr ऑक्सीडेशन एटम का जो है ना, सॉरी, जो Cr एटम है उसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर करना है कैलकुलेट। कैसे होगा देखो, अब ऑक्सीजन का देखो फिर से, यहां पे ऑक्सीजन यहां पर ना तो फ्लोरीन के साथ में है, और ना ही पेरोक्साइड है, और ना ही सुपर ऑक्साइड है, तो इसका क्या होगा, -2 होगा। ऑक्सीजन का मोस्ट ऑफ द केस में -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। देखो सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से, कि Cr का आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, तो हम इसकी X सेलेक्ट कर लेंगे। अब Cr का नहीं पता तो X सेलेक्ट हो गया। अब एक Cr का मैंने X सेलेक्ट कर लिया है, यहां पर मैं एक लाइन लिख देता हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ मोलिक्यूल इज पर एटम मतलब एक एटम का होता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो अब यहां पर Cr है, मेरे को नहीं पता Cr का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो मैं उसको X सेलेक्ट कर लूंगा। अब इस मॉलिक्यूल में, यानी कि जो आयन है इसका नाम है डाइक्रोमेट, ठीक है ना। इसमें Cr 2 है, तो हमें 2 से इंटू करना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। एक ऑक्सीजन एटम का -2 होता है चार्ज, कुल यहां पर 7 ऑक्सीजन एटम है। अब देखो, ये जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर चार्ज भी है -2। एक बात ध्यान रखना, ये जो -2 लिखा है वो मैंने ये वाला नहीं लिखा है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है जब करते हैं कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर जब उसे सिखाते हैं तो टीचर लोग नहीं बताते कि -2 जो है वो ऑक्सीजन का है, और ये जो -2 है वो पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज है, ठीक है ना। तो ये -2 जो वो ऑक्सीजन का है, और वो है -2 चार्ज पूरे यानी कि होल मॉलिक्यूल का है, तो हम यहां पर लिखेंगे -2। अभी मैंने आपको समझाया था पीछे कि किसी मॉलिक्यूलर आयंस में जितने भी एटम होते हैं या स्पीशीज होते हैं, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम उसके ऊपर चार्ज कितना है उसके इक्वल होता है, ठीक है।
अब देखो तो यहां पर क्या हो गया, 2x हो जाएगा, ये -2 इंटू 7 हो जाएगा, -14 इक्वल टू -2, यहां -2x इक्वल टू -2 प्लस 14 और x इक्वल टू 12 प्लस अपॉन का 2 और x इक्वल टू +6 आ गया यहां पे। तो यहां जो ऑक्सीजन का सॉरी यहां जो Cr एटम का आया है वो +6 आया है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर क्या +6 है। ध्यान रखना कि ऑक्सीजन का जो Cr एटम है ये एक Cr एटम का है +6, यहां पर 2 Cr एटम होगा तो +12 हो जाएगा। यानी कि पर एटम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो हम लोग लिखते हैं ईच एलिमेंट का उसके मॉलिक्यूल में। ये बात आपको पता होना चाहिए हमेशा। ये +6 एक Cr एटम का है, दोनों का नहीं है, दोनों को हम लोग नहीं लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 ऑक्सीजन ने केवल दोनों Cr से 12 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि उससे ले लिया होगा बॉन्डिंग के दौरान, और जो 2 यहां पर चार्ज है वो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं और से लिया होगा, किसी और से लेकर के आया होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो भाई, अगर आप लोग ना यार ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखोगे तो आपको 12th स्टैंडर्ड की जब आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट का चैप्टर तो आपको प्रॉब्लम आएगी, है ना। इसलिए आपको ये जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, चलिए, मतलब 12th में जब आप जाओगे तो उसको जरूर पढ़ लो, ठीक है ना। एक बार रिडॉक्स आप जरूर पढ़ लो। एक मैं इसमें आपको ना एग्जांपल और लेकर के दिखाता हूं कि आप कैसे करोगे, कैलकुलेट कैसे करोगे। देखो यहां पर 2 हो गया, देखो थर्ड एग्जांपल देखो इधर ध्यान से। मेरे पास है MnO4, यहां पर लिखा हुआ है माइनस। तो मैग्नीज यहां पर जो है इसका हमें करना है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब ये जो मैग्नीज है इसका कितना होगा भैया ऑक्सीडेशन नंबर, ये आपको पता करना है। कैसे होगा पता, चलो इसका नहीं पता, एक्स लेट कर लेता हूं। एक्स हो गया मैग्नीज का, एक O का होता है -2, यहां पर कुल कितना है 4 ऑक्सीजन एटम है। इसके ऊपर कुल बताओ कितना चार्ज है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर -1 है तो -1 कर देंगे। तो x 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, माइनस का इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 प्लस 8, x इक्वल टू +7। तो ये हमारा कौन बताओ परमैंगनेट आयन है। इस परमैंगनेट आयन के ऊपर जो चार्ज है वो +7 है। अच्छा भाई एक चीज और सुन लो, अगर आपको चार्ज वगैरह का नहीं पता कि किस आयन पे कितना चार्ज होता है, इस आयन का नाम क्या है, इस आयन का नाम था डाइक्रोमेट। क्या नाम था बताओ, डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट, ठीक है ना। और इस एटम का नाम है इस आयन का नाम है परमैंगनेट। ठीक है भाई, परमैंगनेट नाम है। अगर आपको ऐसे ही और बहुत सारे आयन का नाम नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिख दिया PO4 3-, मैंने यहां पर लिख दिया C2O4 2-, मैंने यहां पर लिख दिया मान लो यहां पर मैंने मान लिया लिख दो क्या C2O4 हो गया। यहां पर मैंने मान लो लिख दिया EDTA-4। तो अगर आपको ऐसे ऐसे आयनों के नाम नहीं पता तो क्या करना चाहिए, मेरे चैनल पर जिसका नाम है डिजिटल साइंस पाठशाला, जहां आप पढ़ रहे हो उसके प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में जा करके एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उसका नाम होगा चलिए सीखते हैं केमिस्ट्री। मैंने उसमें डिटेल में इन सभी आयनों के बारे में बताया है और कैसे फॉर्मूले वगैरह बनते हैं सबको बताया है मैंने। ठीक है, तो अगर आप उस प्लेलिस्ट को पूरा देख लेते हो तो आपके जो आयंस है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक है ना भाई साहब। देखो भाई, मैं तो हमेशा से ही कहता हूं कि आपको जरूर से पढ़ लेना चाहिए ये सारे कॉन्सेप्ट, वरना जब आप 12th क्लास में जाओगे ना तो भाई साहब बहुत प्रॉब्लम होगी यार। वो कहते हैं ना कि जब दूसरों के ऊपर बीत रहा होता है दुखों का पहाड़ तो पड़ोसी कहते हैं ये उसके कर्मों की सजा है जो भुगत रहा है, लेकिन जब वही दुखों का पहाड़ खुद के ऊपर बीत रहा होता है तब कहते हैं कि ये तो हमारी अग्नि परीक्षा है। यानी जब खुद के ऊपर बीते तो परीक्षा है, और जब दूसरों के ऊपर बीते तब कहते हैं कि ये उसके कर्मों का फल है।
इसीलिए कहते हैं कि हम कलयुग में जी रहे हैं और यही कलयुग है छात्रों। तो स्टूडेंट्स, अपने कर्मों के या दूसरों का जो दुखों का पहाड़ है उसको कर्मों का सजा और खुद पर बीते तो परीक्षा ऐसा ना हो, इसके लिए आप अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रांग करिए और आगे चल करके आपको, अगर आप भैया देखो हम भी गरीब हैं, आप सभी गरीब बच्चे ही हो जो पढ़ रहे हो, अपनी गरीबी दूर करने का मात्र एक ही तरीका है कि स्टडी किया जाए, ठीक है ना। तो छात्रों देखो, मैं आपको बता रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे करते हैं कैलकुलेट। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि सपोज करो CrO5 है, CrO5 है और Cr का आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो Cr का अगर आप निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर तो सपोज करो इसका X हो गया, एक O का होता है -2, यहां पर कितना O है बताओ, 5 से इंटू हो गया, इक्वल टू कोई भी इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो 0 कर देंगे, तो X इक्वल टू क्या आएगा बताओ, +10। अब आपने CrO5 में जो ऑक्सीडेशन नंबर है Cr का वो निकाल दिया +10, ये गलत है, इसे निकाल के आप खुश ना हो, क्योंकि किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +8 से ऊपर नहीं हो सकता, +8 से ऊपर नहीं हो सकता। याद कर लो, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो ऑस्मियम का होता है, ऑस्मियम का होता है, वो +8 होता है, और इससे कम +7 होता है जो मैग्नीज का होता है, जो पीछे मैंने आपको भी निकाल के दिखाया। तो CrO5 में Cr का +10 नहीं है, तो क्या है, ये एक्सेप्शन केस है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग और मॉलिक्यूल हैं जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट इस अलजेब्रिक सम वाले तरीके से नहीं निकल पाता है, उसका हम लोग अलग से एक और वीडियो में निकालना सीखेंगे और वो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, प्लीज अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। आपसे मिलते हैं नए लेक्चर में। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक जय हिंद।